ये बात है रामचंद्र जी के पूर्वज की, जिनका नाम वज्रबाहु था। जब उनकी विवाह योग्य आयु हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह मनोरमा नाम की एक राजकुमारी से करवा दिया। ससुराल की मीठी मेहमान गति पाकर वज्रबाहु मनोरमा को लेकर अपने राज्य की ओर प्रयाण करने की तैयारी करने लगी। साला उगदे सुंदर भी जीजा को विदा करने के लिए तैयार थे। शाम होते ही तीनों रथ में बैठकर निकल पड़े। रात को एक गुफा के अंदर पड़ाव डाला। सुबह होते ही वापस रथ दौड़ने लगे। रथ एक छोटी सी पहाड़ी के पास में से गुजरा। उस पहाड़ी पर एक मुनि महाराज ध्यान की मुद्रा में खड़े थे। वज्रबाहु ने रथ में बैठे बैठे उनके दर्शन किए। दर्शन करते करते वज्रबाहु का सिर झुक गया। अहो अहो, कैसी अनुपम मस्ती इस मुनि के मुख पर झलक रही है। बिना पैसों के इतना सुख, बिना पत्नी के इतना आनंद, अरे बिना घर बार के इतनी मस्ती। जहां हम संसारियों ने स्वर्ग देखा, वहां आसक्तियों के इस भंवर में उन्होंने नरक के दर्शन किए और त्याग कर चले गए तलवार की धार पर संयम जीवन के कठिन मार्ग। मुझ जैसे अभागे को कौन जाने किस पूर्व भव या किस पूर्वज के पुण्य से इस जंगल में एक मुनि का दर्शन हुआ है। वज्रबाहु ने रथ रुकवाया और ऊपर जाने की इच्छा व्यक्त की। तीनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वज्रबाहु के मुख पर फूट रही वैराग्य की धारा को देख उदय सुंदर ने मजाक में कहा, जीजा जी, कहीं आपको भी साधु बनने का भाव तो नहीं जाग गया? अगर ऐसा हो ना तो मुझे भी कहना। अकेले लड्डू खाना एक अच्छे आदमी के लक्षण नहीं। वज्रबाहु ने उदय सुंदर की ओर मुड़कर एक अच्छी बात बताई। क्या करूं साले साहब, इच्छा तो साधु बन जाने की होती है। इस मुनि के मुख पर झलक रही अनुपम मस्ती को देख मुझे इनसे ईर्ष्या होने लगी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए कुमार की चाल बदल गई थी, वाणी बदल गई थी, अरे मुखाकृति भी बदल गई थी। उदय सुंदर ने इस बार की गंभीरता को एक ही पल में दिया। वे समझ गए थे कि अभी ये कोई मजाक नहीं रहा। ये तो परम सत्य को पाने के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में आराधना के मार्ग पर एक अभियान था। छेड़ा छेड़ी से जुड़ी बहन मनोरमा, हाथ में मिंडल बांधी हुई बहन मनोरमा, भोग सुख पाने की इच्छुक एक दुल्हन। अपनी बहन को देख उदय सुंदर के मन में विचारों की बिजली गिरी। उदय सुंदर ने वज्रबाहु को गंभीर स्वर में कहा, जीजा जी, आपने मेरी बहन के बारे में कुछ सोचा भी है? क्या होगा उसका? वज्रबाहु ने पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उदय सुंदर को कहा, मुझे एक बात बताइए, आपकी बहन कुलीन है या अकुलीन? अगर वे कुलीन है
तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि अपने पति के नक्शे कदम पर चले। और वह कुलीन है तो मुझे ऐसी लड़की की कोई आवश्यकता नहीं। आप अभी इसी वक्त अपनी बहन को यहाँ से अपने घर ले जाइए। मुझे सुंदर ये बात सुनकर एकदम दंग रह गया। वे समझ गया था कि अभी उसकी बहन का क्या हो। अभी तक जिसके मन में भोग सुख पाने की इच्छा थी, उसके मन में एक वैराग्य की आग लग गई। वे सोचते कि मैं कुलीन हूं या अकुलीन, मैं कुलीन हूं या अकुलीन। तीनों ऊपर मुनि के पास पहुंचे, उनकी देशना सुनी और वैराग्य से अभिभूत वज्रबाहु, मनोरमा और उदय सुंदर तीनों ने दीक्षा ली। हाँ, ऐसे थे रामचंद्र जी के पूर्वज, नर रत्न और साधु रत्न। सच में धन्य है उस वज्रबाहु को और धन्य है उस मनोरमा को। और ऐसे ही अनदेखे वीडियोस को देखने के लिए आज ही लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें हमारे इस शासन गौरव के पेज को। #हिस्ट्री बियॉन्ड द नॉलेज। प्रणाम।